प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम लोग विश्वास के बारे में कुछ चिंतन मनन करने वाले हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, ईसा मसीह पर हमारा विश्वास है, और जब अगर हमारी प्रार्थना का जवाब हमें जल्दी नहीं मिला तो हम बड़े ही निराश और दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम परमेश्वर से चंगाई मांगते हैं और हमें चंगाई जल्दी प्राप्त नहीं होती, या हमारी कोई ज़रूरत होती है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो हमें नहीं मिलता। तब हम लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है और हमारे विश्वास के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं। परंतु विश्वास किस तरह का होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बाइबल में से 2 उदाहरण देखने वाले हैं। पहला जो उदाहरण है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय। इसमें से कुछ आयत हमने निकाली है, वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर हम चिंतन और मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय 5वीं आयत से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पीड़ा में है। उसने उससे कहा, यानी ईसा मसीह ने उस सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब सूबेदार ने कहा सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 10वीं आयत। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 13वीं आयत में ईसा मसीह कहते हैं, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पर ईसा मसीह कफरनहूम में आए और एक सूबेदार, एक अधिकारी ईसा मसीह के पास आया और उसने ईसा मसीह से विनती की कि मेरा सेवक लकवा, इससे पीड़ित होकर बड़े दुखी में घर में पड़ा हुआ है। तब ईसा मसीह उससे कहते हैं, ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु इस सूबेदार का जो विश्वास है, यहां पर उसका विश्वास देखने को मिलता है। सूबेदार कहता है कि नहीं प्रभु, मेरी यह योग्यता नहीं कि तू मेरे छप्पर के नीचे आए, मैं उस योग्य नहीं हूं, या मैं उस काबिल नहीं हूं कि तू मेरे छप्पर के नीचे आए। मात्र एक काम कर, तू शब्द बोल, मेरा चाकर जो मेरा सेवक है वह चंगा हो जाएगा। और हम देखते हैं ईसा मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा जो विश्वास है उसके समान प्राप्त हो। और उसी समय उसका जो नौकर था, उसका जो सेवक था, वो चंगा हो गया। इसे कहते हैं विश्वास।
और ईसा मसीह उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उनसे भी कहता है कि इतना विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, इज़राइल के लोगों में भी मैंने नहीं देखा जो इस सूबेदार के अंदर विश्वास है। वो सिर्फ कहता है कि तू बोल, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, सिर्फ तू बोल। यह है विश्वास। और इसी तरह अब हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 20वीं आयत से हम लोग देखने वाले हैं। बीच में की जो आयतें हम देखेंगे, यहाँ पर लाजर का मृत्यु हो चुका है और उसे ईसा मसीह ने फिर से जिलाया, उसे जिंदा किया। और उस मरिया जो मार्था उसकी जो बहन है उसके बीच में और ईसा मसीह के जो संभाषण है वो हम पढ़ने वाले हैं। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कदापि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था क्या बोलती है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ईसा मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। और वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूं कि अंत में जिस दिन हमारा पुनरुत्थान होगा उस दिन मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ईसा मसीह ने उसको ये सारी बातें बोली और उससे कहा, क्या तू इन सब बातों पर विश्वास करती है? तब मार्था क्या कहती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जो मार्था है, मार्था ये कबूल करती है कि जो परमेश्वर का जो पुत्र है, जो ख्रिस्त है, जो आने वाला है, वह तू ही है। यह कबूल कर रही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जब हम 38वां वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर यीशु ने कहा, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए भाई की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसे अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वो उसके पहले वचन में वो कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ कि जो मसीहा आने वाला था, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो आप ही हो। और आगे यहाँ देखते हैं कि वो कहते कि नहीं प्रभु,
नहीं नहीं, उसकी कब्र का जो पत्थर है उसे मत हटाओ, क्योंकि उसके अंदर से दुर्गंधी आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। अगर हम इंसान की नजरिया से देखें तो यह बात सही है, परंतु प्रभु जब कहते हैं उसे, ये मार्था कबूल करती है कि तू प्रभु है, तू परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसका विश्वास डगमगा रहा है यहाँ पर। और आखिरकार ईसा मसीह उससे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तू विश्वास करती है क्या? और वो कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूं, फिर भी वो नकारात्मक बातें कर रही है। यहाँ पर वो पॉजिटिव नहीं बता रही है, वो नेगेटिव बातें कर रही है। आगे ईसा मसीह कहते हैं 40वें वचन में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? आखिरकार परमेश्वर ने, प्रभु ईसा मसीह ने उससे प्रश्न किया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? परमेश्वर की महिमा देखेगी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे मुंह से हम कबूल करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या, कोई बीमारी या कोई संकट हम पर आता है तब हम डगमगा जाते हैं। हम मुंह से कबूल करते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु हमारे अंदर, हमारे जो क्या कहते हैं उसके, हमारे हृदय के अंदर विश्वास नहीं रहता। हम खाली हमारे मुंह से बात करते हैं, जिस तरह मार्था से ईसा मसीह बात कर रहे हैं। उस सूबेदार से ज्यादा ईसा मसीह को जानने वाली मार्था थी मेरे प्रियो, क्योंकि लाजर ईसा मसीह का दोस्त था और मरिया, मार्था ईसा मसीह को पहले से जानते थे। फिर भी उसके साथ वो अपने मुंह से वो कबूल करती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। वो प्रभु कह के कहती है, वो मसीहा कह के करती है, परंतु उसके अंदर विश्वास नहीं है। हालांकि ऐसा देखा अगर हम सोचे, अगर ऐसा देखा जाए तो इसने मार्था की कबूली इस प्रकार होना चाहिए थे कि मार्था ने कहना चाहिए था, हाँ प्रभु अब तू आ चुका है तो मेरा भाई अभी के अभी जिंदा होगा, यह मेरा विश्वास है। परंतु हम देखते हैं कि मार्था बार बार उसे बोलती कि नहीं प्रभु, वो तो बाद में जिंदा होने वाला है, जो अंत के दिनों में जिंदा होने वाला है। नहीं प्रभु, उस कब्र में सब दुर्गंधी आती होगी। मार्था बार बार उससे देखते हम कि मार्था उसे निगेटिव बातें कर रही है। और ईसा मसीह से कहते कि मार्था, मैंने तुझसे कहा नहीं था क्या कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा पाएगी, देखेगी। मेरे प्रियो, आज हमें क्या देखने को मिलता है? क्या हमारा विश्वास उस सूबेदार की तरह है या हमारा विश्वास उस मार्था के तरह है? मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को देखना, हमें अपने आप को जांचना है। मेरे प्रियो, हमें यह देखना है कि हमारा जो विश्वास है किसके समान है। क्या मार्था के जैसा है? क्या सूबेदार के जैसा है? कि जो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे छप्पर के नीचे आने की मेरी योग्यता नहीं, तो सिर्फ तू बोल, तेरा शब्द तू बोल, मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। और एक तरफ मार्था है, ईसा मसीह कहते हैं कि उसे वो जिंदा होने वाला है, और मार्था कहती हाँ वो होने वाला है, परंतु कब? अंत के दिनों में। जब वो कहता है कि पत्थर हटाओ, तो कहती मैं नहीं प्रभु, उसे दुर्गंधी आती होगी। नहीं मेरे प्रियो, हम अगर कहते हैं कि हमारा विश्वास ईसा मसीह पर है तो हमारी जो बातें हैं, हमारी जो कबूली है, हाँ बोले तो हाँ ही होना चाहिए। हमारा विश्वास एकदम पक्का होना चाहिए मेरे प्रियो, कमजोर नहीं। बाइबल कहती है जो हमारा जो प्रैक्टिकल है, अगर हम विश्वास करते तो उसके साथ में हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। उसके साथ हमारा आचरण भी उस तरह होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे प्रभु ने चंगा किया है, तो मेरा पूरे मन से मैंने कहना चाहिए कि हाँ मैं चंगा हो चुका हूं।
ये मेरी कबूली चाहिए, ये मेरी कबूली चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं, हमारे मुंह से हम बोलते एक है, करते एक है। मुंह से कहते कि नहीं प्रभु प्रभु तू हमें चंगा करने वाला है, प्रभु तू हमें चंगा करने वाला है, और मन में हम क्या कहते हैं, शंका आती है हमें कि पता नहीं अभी मैं चंगा हो जाऊंगा कि नहीं। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कि हाँ भाई तू विश्वास कर, प्रभु तुझे चंगाई देगा। अरे देगा नहीं मेरे भाई, तुझे चंगाई दे दी है, तू कबूल कर, तू कबूल कर। ये जो समस्या है, इसके लिए हमने जो प्रार्थना की है, ये जाने वाली नहीं है मेरे प्रियो, तो वो चली गई है, वो चली गई है अभी। यह हमारी कबूली है, यह हमारी कबूली होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? प्रार्थना तो बहुत जोर से कर लेते हैं, लेकिन फिर से धीरे से बोलते हैं हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास है तो होगा, यानी होगा, हो चुका है, हो चुका है, बोलो हो चुका है, हो जाएगा नहीं। परमेश्वर काम करेंगे नहीं, कर दिया, कर दिया, बोलो कर दिया, कर दिया मेरे प्रियो। जिस तरह वो सूबेदार कहता है कि तू बोल, तू बोल, सिर्फ मेरा सेवक चंगा होगा। और ईसा मसीह कहते हैं जा, जैसा तूने विश्वास किया है वो तुझे प्राप्त हो, और उसका सेवक चंगा हो गया। इस तरह हमारा विश्वास चाहिए मेरे प्रियो, इस सूबेदार की तरह हमारा जीवन चाहिए। अगर हम कहते हैं हमारा प्रभु पर विश्वास है, तो पूरे तन मन धन से हमारा उस पर विश्वास चाहिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद मेरे प्रियो, धन्यवाद।